भारत, भारत की भावना, भारत का वैभव, भारत का समृद्ध साहित्य, भारत का ज्ञान और भारत की संस्कृति, ये सभी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग हैं जो भारत को अद्वितीय बनाते हैं। भारत की इसी वैभवशाली ज्ञान परंपरा से भारतीयों को गौरवान्वित और अधिक लाभान्वित करने के लिए संपूर्ण भारत में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास के अंतर्गत देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में ज्ञान, संस्कृति और विरासत के दो सबसे प्रमुख प्राचीनतम केंद्रों काशी एवं तमिलनाडु के बीच की कड़ी की तलाश के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। ये एक ऐसा संगम था जिसमें कला, परंपरा, अध्यात्म और ज्ञान की समृद्ध विरासत का अनुपम उदाहरण देखा गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन रिश्ते की गहराई का भी जिक्र किया था। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा में लिखित प्राचीन मुक्तक काव्य तिरुक्कुलर के 13 भाषाओं में अनुवाद का विमोचन कर आधुनिक समय में भी भारतीय ज्ञान परंपरा की उपयोगिता को सिद्ध किया था। हजारों सालों से काशी का और तमिलनाडु का संबंध है। काशी, दक्षिण भारत से जो कोई काशी यात्रा के लिए आते हैं तो पहले रामेश्वरम जाके वहाँ कोटि तीर्थ स्नान करके वहाँ से तीर्थ लेकर काशी आते हैं। काशी में विश्वनाथ का वो अभिषेक करते हैं, फिर यहाँ से गंगा जल लेके रामेश्वरम में रामेश्वर का अभिषेक करते हैं, तभी काशी यात्रा पूर्ति होती है। काशी तमिल संगमम ने दरअसल दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों, व्यापारियों और कलाकारों को साझा मंच प्रदान किया। साथ ही इस मंच के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान, सांस्कृतिक मूल्य और कला से जुड़े अनुभवों को साझा करने का भी अवसर मिला था। तमिलनाडु और काशी देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा के केंद्र हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों ही नगरों के बीच सदियों पुराने ज्ञान विज्ञान और सांस्कृतिक दार्शनिक संबंधों को मजबूत करना था। कार्यक्रम में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने वाराणसी का दौरा करके संगोष्ठियों में हिस्सा लिया और विभिन्न स्थलों का दर्शन भी किया था। महीने भर चले काशी तमिल संगमम में हथकरघा, हस्तशिल्प, पुस्तकों और कलाकृतियों की प्रदर्शनी द्वारा देश के दो प्रमुख ज्ञान केंद्रों की शानदार परंपरा को भी बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया था।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर आधारित काशी तमिल संगमम का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से दो नगरों को जोड़ना और आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा से लाभ प्राप्त करना था।